नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 5, तो कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हम फाइंड कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट है। ये जो k आएगा, k की वैल्यू क्या है? रियल नंबर है, हम पहले बता चुके हैं k इज एनी रियल नंबर। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें जीरोस पता हो। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें सम ऑफ जीरोस बता रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। ऐसे ही 31 में हमें जीरोस बता रखे हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता था और हम जीरोस फाइंड करते थे, तो ये उसका रिवर्स है। तो ये इसमें क्या करना है हमें? px होता क्या है? px इज इक्वल टू, जब हमें अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, अगर हमें जीरोस दिया होता है तो अल्फा, ये हमारा px क्या हो जाएगा? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां पर अल्फा प्लस बीटा में यहां पर माइनस साइन लगेगा और इसको होल डिवाइडिंग बाय k से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। k इज एनी रियल नंबर, k एनी रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर है। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो पहले। क्वेश्चन नंबर 30 में अल्फा प्लस बीटा हमें ऑलरेडी दिया है, अल्फा प्लस बीटा हमें ऑलरेडी दिया है, दिस इज इक्वल टू -3, और अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है 2। अगर हमें जीरोस दिए होंगे तो जीरोस का सम फाइंड करो और जीरो का प्रोडक्ट फाइंड करो। तो यहां पर ऑलरेडी हमें सम और प्रोडक्ट दिया है, तो हमारा px क्या हो जाएगा? px इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या है? -3, तो ये माइनस फॉर्मूले में और माइनस वैल्यू का, तो ये प्लस हो जाएगा 3x प्लस यहां पर अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा यहां पर 2 रख दो। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31 हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें अल्फा बता रखा है, दिस इज इक्वल टू 3, और बीटा बताया है -4। ये फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3, ये 3 एंड -4 रिस्पेक्टिवली। तो सम ऑफ जीरो फाइंड करो पहले। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 -4, दिस इज इक्वल टू -1, और अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू 3 इंटू -4, ये आ जाएगा हमारे पास 4 12 -12। तो px हमारे पास क्या हो जाएगा? px इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ, फॉर्मूला लिख दो पहले, फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, तो मैं उसी तरह से कर रहा हूं जैसे हम कॉपी चेक करते हैं जो हमें चाहिए होता है। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि जो क्वेश्चन हम चेक करते हैं उसमें जो स्टेप वाइज मार्किंग होती है सीबीएसई में, इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां पर क्या है? -1, तो ये +1 हो जाएगा। 1 नहीं लिखते हम डायरेक्ट इसको x लिखते हैं, तो x का मतलब 1 टाइम्स ये, प्लस इसके बाद अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना आया था? -12, तो ये -12 ये लिख दो, ये हमारा आंसर। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये k इज एनी रियल नंबर को हमने बताया था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ये दोनों क्वेश्चन में, कि k हमने जो रियल नंबर बताया है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस बता रखे हो और जीरोस बता रखे हो, तो कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हम फाइंड कर सकते हैं? कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हम फाइंड कर सकते हैं? ये क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। हमने कहा था द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 5, तो कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हम फाइंड कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट है। ये जो k आएगा, k की वैल्यू क्या है? रियल नंबर है, हम पहले बता चुके हैं k इज एनी रियल नंबर। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें जीरोस पता हो। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।